हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। तो आज हम आपको भारत के जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो मंदिर पूरी तरीके से रहस्यों से भरा हुआ है। वो मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर। तो आज हम आपको जगन्नाथपुरी के बारे में 10 ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जो शायद आपको सच ना लगे, पर ये सच है, बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। तो आइए शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी के ऊपर हमारी ये वीडियो। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी अनसुलझे और रहस्यमयी बातें हैं जो अब तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा कलिंग अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था और ये मंदिर कलिंग वास्तुकला से बना हुआ है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को बहुत पवित्र और धार्मिक माना जाता है। ये भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। इस जगन्नाथपुरी के अलावा अन्य 3 धाम भी हैं जो रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारका है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस मंदिर के रहस्य। जगन्नाथपुरी का सबसे पहला रहस्य तो यही है कि इस मंदिर के शीर्ष पर यानी कि इसकी चोटी पर जो ध्वज लहरा रहा है वह जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ना लहराकर उसके विपरीत दिशा में लहराता है। यानी कि जिस तरफ हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो झंडा लहराता है। दूसरा रहस्य है कि ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के इस मुख्य गुंबद में भी एक रहस्य छुपा हुआ है। इस गुंबद की परछाई नहीं बनती, जबकि यह गुंबद बहुत ही बड़ा और विशाल है। फिर भी इस गुंबद की परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती, चाहे दिन हो, दोपहर हो या रात हो। इसकी परछाई जो है बिल्कुल भी नीचे दिखाई नहीं देती। अगला है कि जगन्नाथपुरी के मुख्य गुंबद के ऊपर भगवान विष्णु का चक्र लगा हुआ है, जिसे आप पूरे पुरी में कहीं भी खड़े होकर देख सकते हैं। और इस चक्र को इस तरीके से बनाया गया है कि आप किसी भी दिशा में खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल आपके सामने ही है और ये अष्ट धातु से बनाया गया है। अगला है कि आपने अक्सर देखा होगा कि समुद्र से हवा ज़मीन की तरफ आती है, पर पुरी में बिल्कुल इसका अपोजिट है कि यहाँ पर जो हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है। अगला है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी बड़ी इमारत हो, ऊंचे ऊंचे मंदिर हो, मस्जिद हो, उन पर आपको पंछी बैठे हुए नज़र आ ही जाते होंगे। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी के मंदिर पर आज तक कोई भी पंछी उड़ते हुए या बैठे हुए नज़र नहीं आया है। इस मंदिर के ऊपर ना तो कोई प्लेन ना हेलीकॉप्टर आज तक उड़ा है। अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो छठा रहस्य यह है कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो इस मंदिर के ऊपर सीधे नहीं बल्कि उल्टे चढ़कर इस झंडे को बदलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस ध्वज को हर रोज़ बदला जाता है। अगर एक दिन भी इस झंडे को बदला नहीं गया तो अगले 18 सालों के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। और इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में सबसे बड़ी रसोई है और यहाँ पर करीब 500 रसोइये और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रसाद बनाने का कार्य करते हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, चाहे हजारों में चाहे लाखों की संख्या में, पर यहाँ पर कभी प्रसाद जो है वो कम नहीं पड़ता। और जैसे ही शाम होने वाली होती है, मंदिर के गेट बंद होने वाले होते हैं, तब ये प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता। और यहाँ पर प्राचीन समय से ही लकड़ियों पर ही प्रसाद बनता आया है और मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। तो इस प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में जो रहस्य की बात है वो ये है कि एक बार में चूल्हे के ऊपर 7 मटके चढ़ाए जाते हैं और उनमें सबसे पहले, जैसे कि आमतौर पर खाना नीचे के बर्तन से बनना शुरू होता है, पर इसमें जो है वो ऊपर वाले मटके में सबसे पहले बनेगा प्रसाद और फिर ऊपर से बनते हुए नीचे आएगा। ये इसमें रहस्य की बात है। 8वां पॉइंट है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार आता है और ऐसा कहा जाता है कि सिंह द्वार में प्रवेश करने से पहले आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देंगी,
पर जैसे ही आप इस सिंह द्वार के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तब आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। अगला है कि जब भी हम भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है वहाँ की रथ यात्रा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और ये हर 12 साल बाद मनाई जाती है। हर 12 साल बाद ये रथ यात्रा निकाली जाती है और इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, जो कि अपनी मौसी के घर जाते हैं। उनकी मौसी का घर है गुंडीचा देवी का मंदिर। ये रथ यात्रा 12 दिनों तक चलती है और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की ये मूर्तियां हर 12 साल बाद बदली जाती हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति लकड़ियों की बनाई जाती हैं और ये हर 12 साल में बदलने की परंपरा है, जो कि सदियों से चली आ रही है। और जिस समय मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। ऐसा इस वजह से किया जाता है जिससे कि मूर्ति बदलने की प्रक्रिया को गोपनीय रखा जा सके, यानी कि इस प्रक्रिया को कोई देख ना सके। मूर्तियों बदलने के समय केवल एक मुख्य पुजारी, जो कि मंदिर में मौजूद होते हैं, और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। वो इसीलिए जिससे कि मूर्ति बदलने की प्रक्रिया को कोई भी देख ना सके, इसे गोपनीय रखा जा सके। और ये मूर्तियां हर 12 साल बाद क्यों बदली जाती हैं? क्योंकि ये नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं और ये लकड़ी जल्दी खराब होने का डर रहता है, इस वजह से इसे 12 साल में बदल दिया जाता है। 10वां पॉइंट है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा तब उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल जो कि जला नहीं था और वो उनका दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, उन मूर्ति में आज भी धड़कता है। इसीलिए उस मंदिर को लेकर लोगों की आज भी बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग उस मंदिर में जाना आज भी बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ऐसे ही भारत के और पवित्र धामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।